ये कहानी पुरुषों के लिए। कोई कोई घर में ऐसा होता है कि लड़के की माँ बहन को लगने लगता है कि शादी होते ही लड़का बदल गए, लेकिन ऐसा नहीं, लड़के बदलते नहीं, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो पराए घर से आए उसको भी तो समय चाहिए, जिसके लिए वो आए वही तो समय और प्यार देगा। कहानी कैसी लग रही जरूर बताएं। कहानी की शुरुआत। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप, मैं पराया कहाँ हुआ हूँ? बताएं न, मुझसे कहाँ चूक हो गई या आपकी कौन सी बात को मैंने नहीं माना? हाँ, इतना अवश्य हुआ है कि मेरा समय अब बंध गया है। मुझे अब मेरी पत्नी को भी समय देना है ताकि वह अकेलापन महसूस न करे। मेरे लिए ही तो वो आए है, उसकी हर इच्छा हर सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। अपने मायके की यादें, माँ बाप भाई बहन से बिछुड़ने का दुख उस पर हावी है। हम सबको उसे सहयोग देना चाहिए ताकि वह खुलकर अपनी बात सबसे कह सके। उसे थोड़ा वक्त तो हमें देना ही होगा। माँ, छुट्टियां खत्म हो जाने से पहले वह भी सब कुछ समझ लेना चाहती है। मैं नहीं पराया हुआ। पराया तो आप लोगों की सोच कर देती है। मुझे तुझसे बहस नहीं करनी है। 4 दिन हुए हैं उसे आए और लगा है उसकी तरफदारी करने। तू बदल गया है शादी होते ही। शालिनी अपने कमरे में बैठी माँ बेटे की बातें सुन रही थी। उसे हैरानी के साथ साथ दुख भी हो रहा था कि आखिर सासू माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। वह तो उनके तौर तरीके अपनाने को पूरे मन से तैयार है। फिर माँ की यह सोच कैसे बन गई कि उसने राजा को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। शालिनी ने उनसे उनका बेटा छीन ली। कमरे में राजा के आते ही उसने पूछा, मैं ऐसा क्या करूं और क्या भूल हो गई जो माँ इस तरह की बात कर रही हैं? मैंने कब कहा कि तुम हमेशा मेरे पल्लू से बंधे रहो? इतना अवश्य है कि माँ से मुझे किसी तरह भी सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर ज्यादा निर्भर होना पड़ रहा है। फिर चाहे वह घर गृहस्थी से जुड़ी बात हो या रसोई के काम की या फिर मेरे दायित्वों की। इसी कारण तो हम हनीमून के लिए भी नहीं और ना ही कहीं और गए ताकि मुझे इस माहौल में एडजस्ट होने के लिए समय मिल जाए। जानते ही हो कि छुट्टी भी मुश्किल से मिलती है। मैं खुद हैरान हूँ, शालिनी की माँ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है, जबकि उन्हें ही मेरी शादी की जल्दी थी। शादी से पहले तो वे तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकती थी, फिर अब अचानक क्या हो गया? कितने चाव से उन्होंने शादी की एक एक रस्म निभाई थी। कोई कुछ भी कहे सबके बातों को नजरअंदाज कर देती थी। सबसे यही कहती, मेरा तो एक ही बेटा है, उसकी शादी में अपने सारे चाव पूरे करूंगी, अपने सारे सपने पूरे करूंगी। मुझे दहेज की लालच नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे घर वाले बहुत दिए, जितना तुम्हारी माँ ने अपनी बेटी की शादी में नहीं दी। आज वे सबकी बातों को सुन रही हैं, उनसे ही हमारी शिकायत कर रही हैं। आज उन्हें अपने ही बेटे की खुशी खल रही है। उन्हें तो इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि हम दोनों खुश हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। डरता हूँ माँ की वजह से कहीं हमारे बीच भी तनाव न पैदा हो जाए। माँ ने उनकी बातें सुनी तो अवश्य ही उनके बेटे बहू की तरह हमारे बीच भी झगड़े होने लगेंगे।